क्या आपको भी पढ़ाई करते करते नींद आने लगती है? क्या आप किताब लेकर बैठते हैं और कुछ मिनटों में जम्हाई लेने लगते हैं? क्या आपके भी दिमाग में ये सवाल आता है कि मैं पढ़ने बैठता हूँ लेकिन नींद क्यों आती है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे नींद के पीछे की असली साइंस की वजह और जानेंगे 5 ऐसे जबरदस्त तरीके जिनसे आप अपनी नींद को हरा सकते हैं और पढ़ाई में जीत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब कभी आप किताब खोलते हैं और पढ़ने बैठते हैं तो अक्सर नींद क्यों आने लगती है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या ये दिमाग की कोई चाल है या फिर हमारे पढ़ने के तरीके में कोई गलती है? आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं 5 सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से पढ़ते समय नींद आने लगती है। नंबर 1, पैसिव लर्निंग, यानी सिर्फ चुपचाप बैठकर पढ़ना। जब आप बिना समझे, बिना मन से बस किताब पर नजरें घुमाते हैं तो दिमाग उसे उबाऊ यानी बोरिंग काम मान लेता है, और जब दिमाग बोर होता है तो उसका अगला कदम क्या होता है? वो होता है नींद, क्योंकि दिमाग को ऐसा लगता है कि अब आराम करने का टाइम है। इसलिए जरूरी है कि जब भी पढ़ो एक्टिव तरीके से पढ़ो, खुद से सवाल पूछो, सोचो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्या याद कर रहा हूँ, ये बात क्यों लिखी गई है, इसका मतलब क्या है। नंबर 2, शरीर में ऑक्सीजन की कमी। जब आप लंबे समय तक बिना हिले डुले कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे शरीर की ताजगी खत्म होने लगती है, खासकर दिमाग तक जाने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। और जैसे ही दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलने लगती है वह सुस्त पड़ जाता है, और सुस्त दिमाग यानी नींद को दावत देना। इसलिए बीच बीच में उठिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, गहरी सांस लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, इससे दिमाग को फिर से ऊर्जा मिलेगी। नंबर 3, ज्यादा खा लेना या बिल्कुल भूखे रहना। अगर आपने पढ़ने से पहले बहुत भारी खाना खा लिया है, जैसे आलू के पराठे, पनीर की सब्जी, तो शरीर का सारा ध्यान पाचन में चला जाता है और दिमाग कहता है भाई अब मुझे भी आराम करने दो, फिर नींद आने लगती है। और दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल भूखे हैं तब भी दिमाग को पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिलता, जिससे एनर्जी लेवल गिर जाता है। तो हल्का फुल्का और सेहतमंद खाना खाकर पढ़ना सही रहता है। नंबर 4, गलत तरीके से बैठना। देखो, लेटकर पढ़ना, तकिए में धंसकर किताब पढ़ना या झुककर पढ़ना, ये सब तरीके शरीर को आराम की मुद्रा में डाल देते हैं। और जब शरीर को लगेगा कि अब तो आराम मिल रहा है तो दिमाग को भी लगेगा चलो थोड़ा सो लेते हैं। इसलिए पढ़ाई के लिए सही पोस्चर का होना बहुत जरूरी है। कमर सीधी, गर्दन आरामदायक और आंखें किताबों से सही दूरी पर होनी चाहिए। ज्यादातर कुर्सी और टेबल पर बैठकर पढ़ने की कोशिश करें। नंबर 5, पढ़ाई में दिलचस्पी की कमी। अगर टॉपिक आपको बोरिंग लग रहा है, जैसे कुछ छात्रों को इतिहास में मजा नहीं आता, तो दिमाग उस जानकारी को लेने से इनकार कर देता है। और जब दिमाग कहता है मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो खुद को बंद करने की कोशिश करता है, यानी नींद आने लगती है। इसलिए खुद से ये सवाल करें, मुझे ये क्यों पढ़ना है, इसका क्या फायदा है, अगर मैं इसे अच्छे से समझ जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। जब इन सवालों के जवाब मिलते हैं तो अंदर से मोटिवेशन पैदा होता है और फिर नींद भी दूर भाग जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब से निपटने के लिए क्या करें, कैसे पढ़ते समय खुद को अलर्ट और एक्टिव रखें। इसके लिए मैं आपको 5 असरदार उपाय बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं। नंबर 1, एक्टिव लर्निंग टेक्निक। पहला और सबसे जबरदस्त तरीका है एक्टिव लर्निंग। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि खुद से सवाल पूछना है, थोड़ा बोलकर पढ़ना है और दिमाग को एक्टिव रखना है। जैसे जब आप कोई चैप्टर पढ़ें तो खुद से पूछें इसका मतलब क्या है, मैं ये चैप्टर पढ़ क्यों रहा हूँ। कोई कॉन्सेप्ट समझें और फिर उसे अपनी भाषा में थोड़ा तेज आवाज में बोलें, या फिर जो पढ़ा है उसे ऐसे समझाएं जैसे किसी और को सिखा रहे हो। इससे क्या होगा, आपका दिमाग सिर्फ पढ़ने वाला नहीं सोचने वाला भी बन जाएगा और नींद पास भी नहीं भटकेगी। उपाय नंबर 2, दिमाग को ऑक्सीजन दो, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के दिमाग ऐसे चलता है जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी। तो इसके लिए क्या करें, हर 40 से 45 मिनट बाद 2 मिनट के लिए थोड़ा टहल लें और थोड़ा पानी पी लें, गहरी सांस लें, 4 सेकंड के लिए सांस को अंदर लें और उसे थोड़ा रोकें, 4 सेकंड बाहर निकालें। इसे 4 से 5 बार करें। खिड़की खोलें, फ्रेश एयर आने दें। बस इतना सा करने से दिमाग को मिलेगा ताजा ईंधन और आपकी नींद का सफाया हो जाएगा। उपाय नंबर 3, न खाली पेट पढ़ाई करें, न पेट भर के पढ़ाई करें। भूखे पेट पढ़ोगे तो दिमाग बोलेगा भाई मुझे कुछ खिला दो, नहीं तो बंद हो जाऊंगा। और पेट भर के पढ़ोगे तो पेट बोलेगा अबे सोने दो, खाना पचाना है। तो क्या खाएं, हल्का भोजन जैसे मूंगफली, सूखे मेवे और फल। ज्यादा शुगर ना लें और तला हुआ तो बिल्कुल न खाएं। इससे क्या होगा, आपका पेट एकदम हल्का हो जाएगा और हल्का मन भी हो जाएगा और नींद भी हल्की हो जाएगी। उपाय नंबर 4, अपना पोस्चर सुधारें। कभी गौर किया है कि जब आप लेटकर पढ़ते हो तो 10 मिनट में नींद घेर लेती है, या फिर आप जब झुककर मोबाइल से पढ़ते हो तो आंखें बंद होने लगती हैं। तो क्या करें,
सीधा कुर्सी और टेबल पर बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, मोबाइल या बुक को आंखों के लेवल तक उठाएं और कभी कभी एक काम और कर सकते हैं, स्टैंड अप स्टडी करें। इससे आपको नींद नहीं आएगी। उपाय नंबर 5, उस चीज से जरूर लगाव करो जो आप पढ़ रहे हो। जब तक पढ़ाई बोझ लगेगी, नींद आती रहेगी, लेकिन अगर आपने किताब में कहानी, लक्ष्य और भावना ढूंढ ली तो समझो नींद गायब हो जाएगी। कैसे करना है? विजुअलाइज करें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। पढ़ते वक्त सोचिए, क्या मैं अपने माता पिता का सपना पूरा कर पा रहा हूँ? हर लाइन में जीने की एक वजह ढूंढिए। जिस दिन पढ़ाई भावना बन गई, उस दिन नींद दौड़ जाएगी। और एक सबसे जरूरी खास बात, पढ़ाई का टाइम बदलो। हर इंसान का बायोलॉजिकल टाइम अलग होता है। कुछ लोग सुबह अच्छे से पढ़ते हैं तो कुछ रात में। तो जब भी आपकी एनर्जी पीक पर हो, उसी समय पढ़ाई करें। और हाँ, मोबाइल से थोड़ा ब्रेक ले लो। नींद सिर्फ थकान की नहीं, स्क्रीन की वजह से भी आती है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।